आइए बच्चों, प्रश्नावली 8.3 एनसीईआरटी सिलेबस कक्षा 10 की शुरू करते हैं। इसमें पहला सवाल दिया है, निम्नलिखित का मान निकालिए। तो बच्चों, इन सवालों को हल करने से पहले मैंने इससे पहली वीडियो में पूरक कोण तथा उनके अनुपातों के बारे में बताया है और तुलनात्मक जो फॉर्मूले हैं, जैसे साइन 90 माइनस थीटा बराबर किसके बनेगा, कोस थीटा। यदि कोस 90 माइनस थीटा लेते हैं तो बराबर साइन थीटा के, और अगर टेन 90 माइनस थीटा तो बराबर कोट थीटा, और यदि हम कोट 90 माइनस थीटा लेते हैं तो टेन थीटा कैसे बना। उसके बाद यदि हम सेक 90 माइनस थीटा लेते हैं तो बराबर कोसेक थीटा कैसे बना, और यदि कोसेक 90 माइनस थीटा लेते हैं तो वो सेक थीटा कैसे बना। मैंने सारा कुछ उस वीडियो में बताया है। तो बच्चों, अब उसी के आधार पर ये जो क्वेश्चन है हमें हल करने हैं। तो अब देखो बच्चों, अब सबसे जो पहला क्वेश्चन है इस भाग का, उसे हल करेंगे। देखो, तो यहां दिया है इसमें बच्चों साइन 18 अंश बटे कोस 72 अंश। तो सबसे पहले बच्चों हम ये चेक कर लेंगे कि जो साइन यानी कि अंश में जो दिया है 18 अंश और यहाँ दिया है 72 अंश, क्या इन दोनों का टोटल 90 अंश है। तो हम देखते हैं कि 8 और 2 10 की 0 हासिल 1 और 7 और 1 8 9, तो दोनों जो न्यून कोण दिए हैं उनका टोटल 90 अंश बनता है। तो हम करते क्या हैं कि इन दोनों को यानी कि साइन और कोस को हमें एक ही अनुपात में लाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो बच्चों, बराबर या तो साइन को कोस में चेंज कर लो या कोस को साइन में चेंज कर लो। तो अगर हम इसे चेंज करेंगे कोस में तो सबसे पहले बच्चों यहाँ साइन लिख लो, और फिर उसके बाद तुम्हें तुरंत अगर तुम्हें साइन को कोस में चेंज करना है तो ये देखना है कि 18 अंश 90 में से कितने अंश घट के आया है, या सीधा नीचे वाला घटा दो, यानी कि साइन लिख के और 90 अंश माइनस जो नीचे दिया है 72, ऐसे कर दो। यदि हम कोस को चेंज करते तो यहाँ 90 अंश माइनस ऊपर वाला घटाते, लेकिन जब हम साइन को चेंज करके चलेंगे तो 90 अंश माइनस निचला घटाओगे, और बच्चों जो बटे में है उसे न्यू का न्यू रख लो, यानी कि कोस 72 अंश। अब यहाँ बच्चों फॉर्मूला लगा देंगे साइन 90 अंश माइनस थीटा का। तो जैसा कि मैंने सूत्र में बताया था, चूंकि साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर बनता है कोस थीटा के, तो सीधी सीधी बात है, अब थीटा का स्थान पे क्या है बच्चों 72, तो साइन 90 अंश माइनस थीटा अर्थात कोस 72 बन जाएगा, क्योंकि यदि मैं थीटा के स्थान पर 72 ले लूँ तो सीधी सीधी बात है कि साइन 90 अंश माइनस 72 बराबर कितना, कोस 72 हो जाएगा। यदि थीटा के स्थान पर क्या आ रहा बच्चों, यहाँ 72 आ रहा। ठीक, तो यहाँ साइन 90 अंश माइनस 72 अंश जो हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों कोस 72 अंश, और बटे में कोस 72 अंश है उसे लिख लेंगे कोस 72 अंश। तो दोनों को जब भाग करेंगे तो भागफल क्या आया बच्चों इसका 1। इस तरह से क्वेश्चन को कर लेंगे। अब देखो बच्चों दूसरा भाग इसका, इसमें दिया है tan 26 अंश और इसके बटे कोट 64 अंश बराबर। तो यहाँ 26 अंश को 64 अंश को जब जोड़ते हैं तो दोनों का योग बनता है 90 अंश। तो सीधी सी बात है, तो बच्चों क्या करेंगे, यहाँ tan है तो tan लिख के ऊपर लोग चेंज कर लेंगे और अंदर लिख दो कोष्ठ में 90 अंश माइनस निचले वाला घटा दो 64, क्योंकि अगर 90 में 64 घटाओगे तो 26 बन रहा वैसे भी। लेकिन तुम्हें क्या लिखना, tan का tan लिख के और तुरंत लिख दो ऐसी स्थिति में जहां टोटल 90 अंश बनता हो, तो सीधा 90 अंश माइनस निचला और बटे जो हर में है कोट 64 उसे बच्चों न्यू का न्यू रहने दो। अब इतना करने के बाद अब तुम्हें जो है वापस नहीं घटाना है, क्योंकि वापस घटाओगे तो फिर 26 हो जाएगा। तुम्हें फॉर्मूला लगाना है कि tan 90 माइनस थीटा वाला। तो बच्चों यहाँ देखो, अब चूंकि tan
90 अंश माइनस थीटा बराबर बनता है कोट थीटा। तो अब यहाँ देखो, जहाँ थीटा है बच्चों, थीटा के स्थान पे कितना है 64। तो सीधी सीधी बात है कि tan 90 अंश माइनस 64 किसकी जगह, कोट 64 के। तो बराबर यहाँ आ जाएगा कोट 64 अंश और बटे कोट 64 अंश है ही यहाँ। तो जब कोट 64 अंश को कोट 64 अंश से भाग करेंगे तो बच्चों यहाँ क्या आ गया 1। नोट कर लो बच्चों। इसका तीसरा भाग देखो यहाँ, तो कोस 48 अंश माइनस साइन 42 अंश। तो बच्चों इन दोनों का टोटल कितना बन रहा है 90 अंश। यदि 48 अंश और 42 अंश को जोड़ते हैं तो दोनों का टोटल बन रहा है 90 अंश। तो सीधी सी बात है कि ये दोनों जो हैं पूरक कोण हैं, एक दूसरे सापेक्ष क्या है पूरक कोण। तो हम क्या करेंगे, या तो 48 अंश को 90 माइनस 42 लिख लो, या जहाँ 42 है वहाँ 90 माइनस 48 कर लो, कोई सा एक बच्चों चेंज कर लो। तो अगर हम पहले वाले को चेंज करते हैं यानी कि कोस, तो अगर मैंने यहाँ तुरंत कोष्ट बंद करके 90 लिखा तो 90 अंश में से तो क्या करेंगे, नहीं नेक्स्ट वाला घटा के चलेंगे कि 42। और ये भी चेक करके देख लेंगे 90 में से कि यदि 42 घटाते हैं तो कितना 48 बन रहा है हमारा। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला जो है न्यून कोण वो दिखा देते हैं 90 से घटा के, तो सीधा ही आ जाएगा क्योंकि दोनों का टोटल कितना 90 अंश है। अब माइनस का निशान लगा के बच्चों साइन 42 अंश। अब यहाँ जो बच्चों फॉर्मूला बना, अब चूंकि जो फॉर्मूला है कोस 90 अंश माइनस थीटा बराबर किसके साइन थीटा। तो यहाँ ध्यान दो, जहाँ थीटा है कितना है यहाँ 42 है, यानी कि थीटा के स्थान पे क्या आ जाएगा यहाँ 42। तो बच्चों क्या लिख देंगे, कोस का बन जाएगा साइन, और जहाँ थीटा है वहाँ बच्चों क्या है 42। सीधी सी बात है कि कोस 90 माइनस 42 कितना हो जाएगा साइन 42 हो जाएगा। यदि हम थीटा के स्थान पे क्या रखें 42 अंश रखें, माइनस साइन 42 अंश। अब दोनों को आपस में घटा क्या बना यहाँ बच्चों 0। इस तरह से क्वेश्चन करेंगे। अब देखो इसका चौथा भाग करेंगे। इसमें दिया है कोसेक 31 अंश माइनस सेक 59 अंश। यदि हम 31 अंश और 59 अंश को जोड़ते हैं तो दोनों का टोटल कितना बना 90 अंश। तो सीधी सी बात है कि दोनों क्या है पूरक कोण हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बिल्कुल वही फॉर्मूला कि कोसेक लिख के सीधा कोसेक और कोष्ट बंद करो और 90 लगा दो, यानी कि 90 अंश माइनस नेक्स्ट वाला घटाना। अगर हम डायरेक्ट घटाते भी हैं तो वही हमारा कितना बना 31। तो पहले डायरेक्टली वही लिखना है 90 माइनस नेक्स्ट माइनस सेक, जो अगले वाला है उसे न्यू का न्यू लिखना है सेक 59 अंश। अब यहाँ पर क्या बन जाएगा फॉर्मूला देखो, तो बच्चों चूंकि कोसेक 90 अंश माइनस थीटा बराबर बनता है सेक थीटा, तो इसलिए कोसेक 90 अंश माइनस, तो बच्चों जहां थीटा है तो थीटा की जगह क्या लिख दोगे 59 अंश। तो सीधी सी बात है, जब यहाँ 59 करा तो बराबर के बाद भी थीटा की जगह तुम्हें क्या कर देना है 59 कर देना है। इस तरह से ये तुम एस चाहे ऐसा बना लो, कभी सोच रहे हो कि ऐसा कैसे कर दे मास्टर ने ये। तो जब यहाँ थीटा की जगह 59 आ गया तो बच्चों यहाँ भी सीधी सी बात है यहाँ पर 59 इस तरह से। तो बराबर, तो कोसेक 90 अंश माइनस 59, तो इसकी जगह आ गया सेक 59 अंश माइनस सेक 59 अंश। तो ये आपस में घट जाएंगे तो क्या बनना इसका 0। अब बच्चों इसका दूसरा क्वेश्चन दिखाइए कि पहले वाले में दिया है कि tan 48 अंश इंटू tan 23 अंश इंटू tan 42 अंश इंटू tan 67 अंश बराबर 1।
तो पहले भाग को हल कर लेंगे। देखो बच्चों, पहले भाग में हम लेके चलेंगे पहले लेफ्ट हैंड साइड। तो लिख लेंगे इसे। तो tan 48 अंश इंटू tan 23 अंश इंटू tan 42 अंश इंटू tan 67 अंश। तो बच्चों ज़्यादा सोचना नहीं है इस क्वेश्चन में, तुम्हें ये देखना है कि कौन कौन से न्यून कोण जो हैं उनका टोटल 90 अंश बनता है। तो उन्हीं को एक साथ लेकर इसे हल करना है। अब देखो बच्चों, यदि मैं बात करूं tan 48 अंश, तो tan के लिए जो न्यून कोण है कितना है 48। तो अब इसके साथ ही देखते हैं कि जो 48 अंश में जुड़कर 90 बनेगा। तो सीधी सी बात है कि यहाँ 48 अंश है, तो अगर 48 में 42 अंश जोड़ दें तो बच्चों ये दोनों टोटल बनता है 90 अंश। तो जहाँ दोनों का 90 अंश टोटल में बन रहा है, तो इसका मतलब दोनों को पहले बच्चों एक साथ ले लेंगे। सबसे पहले एक काम करना, यानी कि जिसका न्यून कोण, जिन का न्यून कोण 90 अंश बनकर यानी कि पूरा कोण बन रहा है टोटल योग, तो उन्हें हम एक साथ ले लेंगे। तो सीधी सी बात कि tan 48 अंश इंटू tan 42 अंश, tan 42 अंश, ये दोनों एक साथ आ गए। अब देखो tan 23, तो इसका न्यून कोण कितना है 23 अंश और 67 है, तो 23 और 67 को भी जोड़ते हैं तो ये भी 90 अंश बनता है। तो इन दोनों को भी बच्चों एक साथ ले लेंगे। तो इंटू करके tan 23 अंश इंटू tan 67 अंश, इस तरह से बच्चों एक साथ रख लेंगे। अब तुम्हें यह ध्यान देना है, जब दोनों को हम एक साथ लेकर आए तो तुम्हें कोई सा एक चेंज करना है, दोनों चेंज नहीं करने, इन दोनों में से कोई सा एक चेंज करना है। ऐसे इन दोनों में कोई सा एक चेंज करना है। तो अब देखो यहां अगर मैं पहले वाले को चेंज करूं तो सीधी सी बात है कि tan तुरंत जिसे चेंज करना है 90 अंश लिख दो बच्चों, माइनस तो 48 अंश का जो पूरा कोण है वो 42 है। इस तरह से इस पर ध्यान देंगे तो तुरंत क्या लिख देंगे 90 माइनस 42। तो अगर हम डायरेक्ट घटाएं तो 90 में से 42 जगह वही आना है, 48 आ गया। तो जिसे चेंज करोगे उसे लिख दो, तुरंत कोष्ट के अंदर 90 है और इसे ना लिख के नेक्स्ट वाला उसमें से घटा देते हैं, ये ध्यान रखना। अब इनटू दूसरा वाला नहीं चेंज करना है, इसे लिखना है tan 42 का 42 ही। अब ऐसे ही बच्चों बिल्कुल सेम यहाँ चलेंगे, लिख दो tan, कोष्ट लगा दो, 90 अंश भी लिख दो, माइनस। तो अब जब इसे चेंज करें तो नेक्स्ट का घटाना है, यानी कि नेक्स्ट वाला जो है घटाना है। इस तरह से चेक करके देख लो, 90 में से अगर 67 घटाना तो 23 ही बन रहे हैं। अब नेक्स्ट वाला न्यू का न्यू लिखना है, तो tan 67 अंश। अब देखो बच्चों यहाँ, अब जैसा कि मैंने बताया था कि tan 90 अंश माइनस थीटा किसके होता है, कोट थीटा के। तो मैं सामने लिख रहा हूं, चूंकि tan 90 अंश माइनस थीटा बराबर कोट थीटा। और जब हम कोट थीटा को चेंज करेंगे tan में फिर कैसे, तो 1 क्या आ जाएगा इसका tan थीटा। इस तरह से ये ऐसा है, ये क्रम इस तरह से बन जाएगा, ध्यान रखना है इसमें। तो बच्चों पहले स्टेप की बात करें तो tan 90 माइनस थीटा, थीटा के स्थान पर क्या है 42, तो सीधा लिख देंगे कोट लिख के 42 इंटू ये न्यू का न्यू, यानी कि tan 42 इस तरह से। फिर इंटू ऐसी tan 90 माइनस 67 अंश है, तो सीधा यहाँ tan का कर दो कोट, इसे हटाओ, इसके साथ लिख दो 67 अंश, यानी थीटा के स्थान पे 67 इंटू ये नेक्स्ट वाला न्यू का न्यू लिखना बच्चों इस तरह से। अब मैंने बताया था कि कोट थीटा किसके 1/tan थीटा के, तो थीटा के स्थान पे 42 है। तो अब जहाँ कोट 42 है तो 1 क्या आ जाएगा tan 42, यानी कि हम कोट 42 को बच्चों इस तरह लिख सकते हैं 1/tan 42, इस तरह से ध्यान देना, क्योंकि कोट थीटा 1/tan थीटा इंटू आगे हमारा tan 42 है ही, इंटू का मतलब क्या है इसमें गुणा से इंटू। अब ऐसे ही जब कोट को tan में चेंज करेंगे तो सीधा 1 ले जाओ और tan लगाओ, यानी कि tan 67 इंटू ये न्यू का न्यू
यानी कि tan 67 अंश। अब देखो इन्हें कैंसिल कर देंगे, इससे कट गया 1, इससे कट गया 1, तो जब आपस में गुणा करेंगे सबकी तो कितना बना 1, तो ये आ गई राइट हैंड साइड। नोट कर लो बच्चों। अब इसका देखो बच्चों सेकंड पार्ट को हल करेंगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लो, लेफ्ट हैंड साइड, तो कोस 38 अंश इंटू कोस 52 अंश माइनस साइन 38 अंश इंटू साइन 52 अंश। अब यहां चेक करेंगे कि 38 में यदि 52 जोड़ने तो क्या बनता है 90। तो वही बात कि जब ये कोस को जब हम चेंज करेंगे तो पहले लो कोस और सीधा 90 अंश माइनस नेक्स्ट वाला घटा दो, यानी कि 52, यानी कि इसी का 38 का जो है पूरा कोण घटा दिया इसमें से। तो अगर चेक करके देखो 90 से 52 घटाओगे तो 38 से बचेगा। ऐसे ही अब अगला जो है कोस 52, इसे न्यूकन्यू रहने दो, ऐसे माइनस पहले वाले को बदल दो, तो साइन लिख के तो 90 अंश माइनस नेक्स्ट वाला घटा दो 52 अंश, और बाकी जो है इसे न्यूकन्यू रहने देंगे, यानी कि साइन 52 अंश। इस तरह से ये हमने ऐसे कर लिया। अब देखो फॉर्मूला कोस 90 माइनस थीटा किसके, साइन थीटा के, तो थीटा के स्थान पर कितना 52, तो यहाँ लिख देंगे साइन 52 अंश इंटू कोस 52 अंश। ऐसे यहाँ देखो बच्चों, यहाँ भी क्या बन गया कोस 90 माइनस थीटा, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, तो थीटा के स्थान पर 52, तो यहाँ लिख देंगे कोस 52 अंश इंटू कितना साइन 52 अंश। तो ये तो साइन वाला पहला है साइन 52 कोस 52, तो यहाँ भी बच्चों जब गुणा में है तो आप चेंज कर सकें, तो साइन 52 अंश इंटू कोस 52 अंश। ऐसे साइन को पहले ले आओ, साइन 52 अंश इंटू कोस 52 अंश, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे बच्चों, यहाँ 0, तो बनी राइट हैंड साइड। बच्चों इस तरह से तुम्हें क्वेश्चन करने हैं।